बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें, स्टीयरिंग। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने हमला बोला। उनके बयान के बाद सियासत गर्मा गई। अब सीएम योगी ने सपा प्रमुख पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, उस पर सबका हाथ सेट नहीं हो सकता है। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। चलिए सुनाते हैं कि अखिलेश यादव के बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है। ये बुलडोजर चलाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और पहले से हम लोग इस बात को उठाते रहे। मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि न्याय का बुलडोजर चल गया, न्याय मिला है। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। तो आपने सुना कि अखिलेश यादव के बयान पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा और आपने देखा कि किस तरह से एक दूसरे पर ये दोनों ही नेता आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए तीखे बोल बोले हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सपने में भी दुर्भावनापूर्ण बदले की राजनीति की बात सोचते हैं। 2027 में जनता अखिलेश के सपने पर बुलडोजर चलाएगी। तो चलिए सुनाते हैं आपको कि बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी के तीखे बोलों से सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए क्या कुछ निकला है। अखिलेश यादव जी रेप के आरोपियों का डीएनए जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन कन्नौज में उनके करीबी डिंपल यादव जी के प्रतिनिधि रहे नवाब सिंह यादव का डीएनए तो मैच हो गया। यह तय हो गया कि वो रेप का आरोपी अपराधी है। अब डीएनए का फुल फॉर्म बता करके वो अपनी खिसियाहट मिटा रहे हैं। सच बात यह है कि समाजवादी पार्टी का डीएनए रेपिस्टों के साथ मैच करता है। ये डीएनए में है कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ये समाजवादी पार्टी का डीएनए है, ये उनकी रणनीति है, ये उनकी कार्यपद्धति का हिस्सा है। फिलहाल बुलडोजर से शुरू हुई ये लड़ाई डीएनए पर आ गई। इसको लेकर सपा मुखिया ने ट्वीट शेयर कर दिया जिसमें उन्होंने लिखा कि आरोप लगाने से पहले फुल फॉर्म तो जान लेते। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बता देते हैं। डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। वैसे जानते होते तो बोल ना पाते। अरबों करोड़ों में सांसद विधायक की भर्ती करवाने वाले लोग जितना कम बोले उतना ही उनकी इज्जत है। ज्यादा बोलने वालों को ही ज्यादा सुनना पड़ता है। फिलहाल अखिलेश के बयान के बाद से और अखिलेश के इस पोस्ट के बाद से सियासत लगातार गरमाई हुई है और इस सियासत के बीच में और ये सियासी सरगर्मियों के बीच में बीजेपी ने भी लगातार पलटवार किया है। वैसे जब से सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फटकार लगाई है तब से प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। तो भैया इन दिनों उत्तर प्रदेश का सियासी पारा 7वें आसमान पर चढ़ा है और ऐसे में अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान का पलटवार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान आने के बाद से ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बयान दिया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए दिमाग नहीं बल्कि स्टीयरिंग की जरूरत होती है। तो सुनिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें, स्टीयरिंग। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। तो आपने सुना कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए स्टीयरिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, ना कि दिल और दिमाग। उन्होंने सीधा निशाना साधा सीएम योगी आदित्यनाथ पर। तो इन दिनों बयानबाजी का सिलसिला जारी है। एक दूसरे पर लगातार तंज भी कसा जा रहा है और उपचुनाव भी सर पर हैं। ऐसे में ये बयानबाजी होना लाजमी था।
कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, गद्दी के लिए ये सारी बयानबाजियां जारी हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें द लीडर हिंदी।